फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये वीडियो में आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। व्रत कैसे करना है, कब करना है और कब कैसे खोलना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आशा है आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की बहुत ही विशेष मान्यता है, ऐसे ही राधा अष्टमी की प्रकटे उत्सव की भी बहुत मान्यता मानी जाती है। इस दिन इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। वो पैदा तो नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्रकटे उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो कमल के फूल से प्रकट हुई थी। इस दिन राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत करना उतना ही ज़रूरी है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आपको व्रत करना चाहिए। इस साल 2023 में राधा अष्टमी की शुरुआत 22 सितंबर 2023 दोपहर 1 बजे से 35 मिनट से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर के 12 बजे 17 मिनट तक है। तो उदय तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पूर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा हमें दोपहर को करनी है। इट मीन्स आपको 23 तारीख को आपको 12 बजे पूजा करनी है। वैसे तो मंदिरों में पूजा सुबह 4 बजे हो जाती है मंगला आरती के बाद, लेकिन गृहस्थ जो लोग होते हैं वो दोपहर को ही पूजा करते हैं 12 बजे, क्योंकि हमारी राधा रानी का प्रकटे 12 बजे ही हुआ था। माना जाता है कि 1000 एकादशियों का व्रत करने से जितना फल मिलता है उतना ही फल हमारे एक राधा रानी अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। 1000 पवित्र नदियों का स्नान करने का जो फल होता है वो भी हमारा एक राधा रानी का व्रत करने से ही मिलता है। मंदिरों में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसे ही राधा रानी का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा रानी की अष्टमी का भी व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये व्रत नहीं करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी आपका उसका फल भी नहीं मिलता। तो जैसे कि कृष्ण हमारे अधूरे हैं राधा के बिना, तो ऐसे ही उनका व्रत भी अधूरा है राधा अष्टमी के बिना। अब हम जान लेते हैं पूजा करने की विधि। आप कोई भी व्रत करते हैं उनको करने का कोई नियम होता है, तो हमें उन नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे कि आपने एक दिन पहले ही उनका पालन करना शुरू कर देना है। रात को आपने कुछ भी ऐसा शाकाहारी भोजन नहीं करना, जैसे कि अंडा, मांस, मछली नहीं खाना, और हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का भी पालन ज़रूर करें। इस दिन में ना सोएं, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें। ये भी बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि व्रत करने के लिए ये हम पाप ही करेंगे अगर हम ये सब काम करेंगे तो सुबह स्नान करके आपने जल्दी उठ जाना है सूर्य निकलने से पहले, और स्नान कर अपने घर का जो भी नियमित कार्य है वो सब करके साफ़ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें और एक पटरा ले लें, चौकी ले लें, उस पर लाल और पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए आपको अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या पान के पत्ते कोई भी मिल जाए वो भी आप ले लें। और लोटे के अंदर आपने, जैसे आप लोटा कलश तैयार करते हैं, जैसे कि एक सिक्का, सुपारी, हल्दी, चावल, फूल, ये पांचों चीज़ें आपने उसके अंदर डाल देनी है लोटे के अंदर। और ये अशोक के पत्ते जैसे आप ले रहे हैं तो अशोक के पत्तों पर भी आप तिलक करके उस लोटे पे लगा लें, और उसके ऊपर एक कटोरी भरी चावलों की रख दें और उस चावलों की भरी कटोरी में एक दीपक जला लें। ये हमारे गणेश जी विराजमान हो गए हैं, कलश की स्थापना हो गई है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा के लिए, अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप राधा रानी के विग्रह को स्नान कराएंगे पंचामृत से, उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे
और हो सके तो नीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा, क्योंकि उन्हें नीले रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं। उसके बाद इनको झूला ज़रूर झुलाएं। और अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, लड्डू गोपाल का है, तो आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी का ही पूरा सेम श्रृंगार करें जैसे राधा रानी का श्रृंगार होता है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इन दोनों में कोई अलग नहीं है। कृष्ण को ही राधा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करें। फिर सबसे पहले गणेश जी की आरती कर फिर राधा रानी और कान्हा की आरती करेंगे प्रेम प्यार से इनके। फिर उनके भोग के लिए आपने ऋतुफल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें आपने राधा रानी के लिए विशेष भोग होते हैं दही अरबी का और खीर का, ये आप ज़रूर बनाएं। और धूप दीप दिखाकर आरती करें, पहले गणेश जी की, फिर राधा रानी और कृष्ण की। और भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल ये भगवान को भोग लगाना है। आरती आप उस लोटे पे जो आपने दीपक जलाया है उससे नहीं करनी, या तो आप दूसरा दीपक जलाएं या फिर कपूर की आरती भी कर सकते हैं आप। और आरती करने के बाद उनके सामने व्रत का संकल्प लें। वैसे ये व्रत तो दोपहर के 12 बजे तक ही होता है, पर कई लोग रात के जैसे तारों को, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। बाकी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है आप ये व्रत कैसे रखते हैं। अगर आप जैसे भूखे नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा टाइम को कोई मतलब प्रॉब्लम है, तो आप दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं बीच में। और अगर आप रख सकते हैं तो निर्जला व्रत रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बीमार हैं तो मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। बार बार आपको ना मुंह झूठा नहीं करना है। और अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो आपको राधा रानी को सुहाग का सामान ज़रूर देना है। और ये व्रत कोई भी कर सकता है, बुढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो या कोई लड़की हो, ये व्रत कोई भी कर सकता है। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और अपनी सेवा का भाव हमारे पर बनाए रखें, ये भगवान से ज़रूर बोलें और हम कभी भी उन्हें भूलें नहीं। और इस व्रत में आपको अधिक से अधिक जाप करना है, क्योंकि व्रत का मतलब ही होता है अधिक से अधिक जाप, भगवान को याद करें। आज के दिन से आप राधा चालीसा का पाठ भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको 40 दिन तक करना होगा। और आज के दिन आप राधा अष्टमी की कथा का श्रवण जरूर करें। राधा जी के 108 नाम की जो जाप होता है वो भी कर सकते हैं। और आज के दिन शादीशुदा औरतें श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं। और भोग में आप तुलसी दल ज़रूर डालें। बिना तुलसी दल के राधा कृष्ण भोग को प्राप्त नहीं करते हैं, भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तुलसी दल आप 1 या 2 दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि अष्टमी वाले दिन तुलसी तोड़ना मना है। बहुत ही प्रेम प्रयास से पूजा करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। मंदिरों में तो सुबह 4 बजे ही मंगला आरती के टाइम पर ही पूजा करते हैं, पर गृहस्थ लोग दोपहर को 12 बजे करते हैं। तो हम भी 23 तारीख को दोपहर को 12 बजे ही पूजा करेंगे और सुबह से राधा रानी की अष्टमी का व्रत का पालन करेंगे। इतनी संपूर्ण जानकारी जो मेरे को पता थी और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड्स।